महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह जी संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता में मंच पर दिल्ली के उप महापौर श्री जय भगवान जी, केशवपुरम जोन के चेयरमैन श्री योगेश वर्मा जी और हमारे दो साथी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी और शुभेंदु अवस्थी जी उपस्थित हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी राहत और खुशखबरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं पहले माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को संबोधित करें, फिर अपनी बात राजा इकबाल सिंह जी रखेंगे। मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हम बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में अब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और महापौर और उप महापौर दोनों आपके सामने बैठे हैं। पिछले 2.5 सालों में लगातार नगर निगम की प्रणाली को लेकर, उस कुशासन को लेकर हम आवाज़ उठाते रहे हैं और समय समय पर जनता से जुड़े मुद्दे आप लोगों के माध्यम से हम लाते भी रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के सभी प्रमुख आरडब्ल्यूएस की भी थी। लगातार हम उनसे बात कर रहे थे। पिछले 2 सालों से जितनी समस्याएं आ रही थी, चाहे वो हाउस टैक्स को लेकर थी या यूज़र चार्जेस को लेकर थी या और भी जो निगम से जुड़े विषय हैं, हम उन पे लगातार बात कर रहे थे। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी ने दिल्ली के महापौर से एक निवेदन किया था कि कैसे हम जनता की सुविधा के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के शासन ने बिना डिस्कशन, बिना चर्चा के यूजर चार्ज लगा दिया था और विपक्ष में रहते हुए हमने उसका विरोध भी किया। लेकिन आज तो हम पक्ष में हैं, तो अब खाली विरोध करने से बात नहीं बनेगी। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ दिल्ली की जनता को ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने जो महापौर साहब से निवेदन किया था, उन्हें ने इसको स्वीकार किया है और दिल्ली में यूज़र चार्ज को हम डेफर करने जा रहे हैं। कोई यूज़र चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है ये, जो आम आदमी पार्टी के कुशासन ने दिल्ली की जनता पर थोपा था। उसके लिए हमने बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से, हमारी एमसीडी ने कहा है कि हम इसको नहीं लगाएंगे और दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे। डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे सभी आरडब्ल्यू से, कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे दिल्ली को सुंदर बनाएं, कैसे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएं, कैसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। लेकिन यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हम इसको नहीं होने देंगे। दूसरा जो विषय बार बार आता था वो था हाउस टैक्स का। दिल्ली में अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जाते थे। मेरा दिल्ली की कई इंडस्ट्रीज़ में जाना हुआ, कई कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनसे मेरी बात होती थी। तो एक बड़ा रैकेट था आम आदमी पार्टी के शासन में कि अफसर जाता था और नोटिस चिपका आता था कि 2004 से लेकर 2024 तक के या 2025 तक के सारी रसीदें लेकर आइए और हमने इतना हाउस टैक्स बना दिया, आपका इतना कर दिया, इतना कैलकुलेट कर दिया। कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इस सारी चोरी घपलेबाजी को रोकने के लिए दिल्ली में एक एमनेस्टी स्कीम हाउस टैक्स को लेकर कि कितने साल का हाउस टैक्स का आपका डिस्प्यूट है, आप 5 साल का हाउस टैक्स जो पेनल्टी अमाउंट है, कोई सरचार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, जो आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जमा कराइए 5 साल का, बाकी सारा माफ़, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दिल्ली के महापौर ने स्वीकार किया है और मैं दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी को, जय भगवान जी को और पूरी दिल्ली नगर निगम की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसको बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए ये बेहतर दो चीज़ें हो नहीं सकती
कि जहां हम यूज़र सरचार्ज के नाम पर जो लूट आम आदमी पार्टी करना चाहती थी उसको डेफर किया, उसको मना किया, नहीं करेंगे, उसको नहीं होने देंगे। और हाउस टैक्स के जितने भी पुराने लंबित बिल हैं, जितने भी पुराने डिस्प्यूट हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल का जमा कराइए, उसके बाद कोई सरचार्ज कोई टैक्स आपको नहीं देना है, वो इसको लेके आगे बढ़िए। फिर भी इसमें और डिटेल में कोई नगर निगम मुद्दा है, मैं चाहूँगा कि राजा इकबाल सिंह जी भी इसको और विस्तार से आपके सामने रखें।